देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, ये बस एक कहावत है। कुछ लोगों की जिंदगी की हूबहू कहानी है। इंटरनेट की वो चमकता सितारा रानू मंडल की जिंदगी की आप बीती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि कुछ दिनों से हम आपको रानू मंडल के वायरल वीडियो की अपडेट देते जा रहे हैं, वही हम आपको आज रानू मंडल की जिंदगी के कुछ अनकही, अनसुनी, अनजानी किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। कोलकाता की रहनवासी रानू, जिनको खुद भी नहीं पता था कि उनकी किस्मत का सितारा ऐसे चमकेगा। आम दिनों की तरह रानू कोलकाता के राना घाट स्टेशन पर बैठी थी, जो उनके लिए उनकी कमाई का जरिया था। जी हाँ, रानू स्टेशन पर बैठ के गाना गाती और उन्हें लोग कभी पैसे तो कभी कुछ खाने के लिए दे देते। जब यूं ही बैठे बैठे रानू अपनी सुरीली आवाज में गाना गा रही थी, तब एक आम शख्स जो रानू के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था और उनका नाम है अतिंद्र चक्रवर्ती, उनकी नजरें रानू मंडल पर पड़ी। रानू जब गाना गा रही थी और अतिंद्र चक्रवर्ती हैरान हो गए ये देखे कि इतनी सुरीली आवाज और उनका ये हाल। तब अतिंद्र ने रानू का वीडियो बनाया और उन्हें वायरल करने की ठान ली, पर अतिंद्र के बस में नहीं था। इसलिए अतिंद्र ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट बरबेता टाउन द पैलेस ऑफ पीस की मदद ली, जहां ऐसे कई सारे हुनरबाज लोगों को सराहाया जाता है। और बस तभी से रानू मंडल का वीडियो वायरल हो गया और उनकी किस्मत का पिटारा खुल गया। लोगों में रानू के लिए बेहिसाब प्यार उमड़ने लगा। कई सारी म्यूजिक कंपनी उन्हें अप्रोच करने लगे और उनका गजब का मेकओवर भी हुआ और इन सब का क्रेडिट अतिंद्र चक्रवर्ती को जाता है। अतिंद्र रानू के ऑफिशियल मैनेजर भी है। अतिंद्र ने ही रानू को हिमेश रेशमिया से भी मिलवाया और हिमेश ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के रानू को अपनी आने वाली फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर में तेरी मेरी कहानी गाने का मौका दिया। सुपरस्टार सिंगर में जब गाना गाया तो हिमेश जी ने मुझे गाने का मौका दिया फिल्म में। रानू के साथ साथ अतिंद्र का करियर भी संवर गया। इससे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। इतना ही नहीं, रानू को रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर के मंच पर नवाजा गया, जहां उन्होंने बताया अपनी आप बीती। अब आपको एक और बात बता देते हैं कि रानू मंडल की एक बेटी भी है, जो पिछले 10 साल से रानू की लाइफ से लापता थी। और रानू के इतने पॉपुलर होने के बाद उनकी बेटी सारथी रॉय उनसे मिलने आ गई। हालांकि रानू के पड़ोसियों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि रानू के इतने पॉपुलर होने के बाद बेटी माँ से मिलने आई, लालच के मारे। पर बेटी की हकीकत कुछ और ही है। बताया जाता है कि रानू की बेटी तलाकशुदा है, जो उनकी भी लाइफ में परेशानियां कम नहीं है। अपने बेटे को पालने के लिए सारथी एक किराने की दुकान चलाती है। उनका कहना है कि वो पिछले 10 साल से अपनी माँ से मिलना चाहती थी, पर हालात कुछ ठीक नहीं थे। अब वो लालच है या क्या? हम और आप कौन होते हैं माँ बेटी के रिश्ते को परखने वाले? जब आँख खुले तब सवेरा। खैर, फिलहाल रानू की जिंदगी में मानो जैसी अलादीन के चिराग सी हो गई है कि चिराग में से जिन निकला और बोला, हुक्म मेरे आका, तुझे क्या चाहिए? और रानू को वो सब कुछ मिल रहा है जिसकी वो हक से हकदार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रानू की पैदाइश कृष्णा नगर में हुई थी, जहां उनका बचपन गुजरा था अपनी मासी के घर, उनकी मां के देहांत के बाद। फिर शादी के बाद रानू अपने पति के साथ मुंबई आ गई एक बेहतर जीवन के लिए। पर तकरीबन 10 साल मुंबई में गुजारने के बाद मानसिक तनाव के चलते रानू वापस कोलकाता लौट गई और इसी बीच रानू के पति भी चल बसे। अब रानू का जीवन और मुश्किल में पड़ गया, पर रानू ने हार नहीं मानी। उनके हौसले बुलंद थे। रानू रानागढ़ रेलवे स्टेशन पर बैठ के गाना गा के लोगों का मनोरंजन करती थी और उससे उनको कुछ पैसे मिलते थे, जिसे वो अपना गुजारा करती थी। और अब रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि रानू को उनके पहले गाने के लिए 6 से 7 लाख रुपए मिले हैं।